नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर नहीं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है आसाराम बापू के साथ। जी हाँ, उनको एक दूसरे रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। भक्त जिन्हें भगवान मानकर पूजते थे, उनके एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मानते थे, उनके अनुयायियों को उनके ऊपर विश्वास था कि बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, वो बाबा रेपिस्ट निकला, और एक नहीं कई मामलों में। अब दूसरे मामले में सजा सुनाई गई है। ये सूरत का वो केस है जिसमें कि दो बहनों ने, एक में आसाराम बापू पे और दूसरे ने उनके बेटे नारायण साईं पे आरोप लगाया था। पहले ही नारायण साईं को सजा सुनाई जा चुकी है और अब आसाराम को ये सजा सुनाई गई है। आसाराम के अपराधी बनने की कहानी वो कहानी है जो कोई भी सुनेगा तो हिल जाएगा। आसाराम यानी कि आसुमल हरपलानी कि जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता माथा टेका करते थे, जिनके अनुयायियों की फहरिस्त में बड़े बड़े नाम बिजनेसमैन और राजनेता हुआ करते थे, आज वो जेल की अंधेरी कोठरी में हाथ पैर पटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार आ चुके हैं लेकिन जमानत अभी तक नहीं मिली। तब तक दूसरे मामले में ये सजा सुना दी गई। आखिरकार ये आसाराम बापू पंचर बनाने वाला कैसे यहाँ तक पहुँचा, सवाल यही है। और कैसे करता गया एक के बाद एक अपराध, वो भी सफेद लबादा ओढ़ करके। तो अब इनकी कहानी जरा सुनिए कि ये कैसे पाकिस्तान से आते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आ करके ये शुरू करते हैं। इनके पिता कोयले और लकड़ी का काम और ये भी पंचर बनाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन चंद सालों में ही खड़ा कर लिया था बहुत बड़ा साम्राज्य। आसाराम का असली नाम आसुमल हरपलानी है। देश आज़ाद होने से कुछ समय पहले 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आसुमल हरपलानी का जन्म हुआ। चौथी क्लास तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। देश आज़ाद होने के बाद आसुमल हरपलानी या यूं कहें आसाराम परिवार समेत भारत आ गए। तब इनके पिता कोयले और लकड़ी का काम किया करते थे, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। इन्होंने छोटा मोटा तांगा चलाना, साइकिल की दुकान में काम करना वगैरह किया, लेकिन सपना तो कुछ और बनने का था। कहते हैं इसी दौरान संत लीला शाह का बड़ा वहाँ पे प्रभाव था। किसी तरीके से कक्ष के इस संत के टच में ये आए और फिर उन्हीं के का शिष्य होने का दावा किया गया। एक दावा ये भी हुआ कि उनके शिष्य कभी नहीं बने थे या नहीं बने थे, ये तो आसाराम ही बता सकते हैं, क्योंकि लीला शाह तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। लेकिन जो इनकी पाप कथा है वो जरूर बता रही है कि कैसे गुरु के संत के शिष्य हैं और कैसा गुरु कैसा शिष्य। हालांकि गुरु को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब ये करते क्या है कि उनके टच में आते हैं, उनके शिष्य बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो अहमदाबाद है वहीं पे अपना जा कर के आश्रम बना लेते हैं और कथा कहना शुरू कर देते हैं। मोटेरा में इनका आश्रम बना, नदी के किनारे, साबरमती के किनारे। और फिर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। फ्री का खाना मिलता था, इसलिए और ज़्यादा भीड़ जुटने लगी। गरीब लोग, पिछड़े वर्ग के लोग आने लगे। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी। 4 करोड़ से ज़्यादा इनके अनुयायी होने का दावा किया जाता है। 400 से ज़्यादा आश्रम है। चढ़ावा इतना आने लगा कि रखने की जगह नहीं। कहते तो यहाँ तक है कि आसाराम की जिस जमाने में चलती थी, करोड़ों रुपया इन्होंने बाजार में ब्याज पे लगाए। उसके बाद अगरबत्ती, प्रसाद, गोमूत्र इनके आश्रम से बेचा जाने लगा। अनुयायियों की संख्या दिन रात चौगुनी होने लगी और बड़े बड़े लोग इनके पास आने जाने लगे। तभी आता है दौर 2008 का। मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती के सूखे तल में 10 साल के अभिषेक बाघेला और 11 साल के दीपेश बाघेला का अधजला शरीर बरामद हुआ। अहमदाबाद के इन चचेरे भाइयों के अभिभावकों ने मौत के कुछ ही दिन पहले उनका दाखिला आसाराम के गुरुकुल स्कूल में कराया था। इस मामले की जांच शुरू हुई और 2012 में राज्य पुलिस ने मोटेरा आश्रम के 7 कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए। कहा गया कि ये काला जादू के लिए किया गया था। आसाराम उसमें नहीं फंसे, लेकिन 2013 में आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया। जी हाँ, ये यूपी की लड़की शाहजहांपुर की थी जो कि उनके आश्रम में पढ़ने के लिए गई थी, और वहीं पे इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका भांडा फूटता है। दिल्ली में वो लड़की अपने माता पिता के साथ आती है और 2013 में जो है मामला दर्ज होता है। फिर जोधपुर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 16 साल की लड़की थी। पहले कहा गया कि भूत प्रेत का साया आ रहा है, आसाराम ही इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आसाराम को ठीक कहाँ करना था, उसे तो बलात्कार करना था। सो उसने रेप किया, इसमें
फंस गए। पहली बार जो है मछली जाल में फंसी थी और उसी मामले में इनको सजा सुनाई गई 2018 में आजीवन कारावास की, और फिर हाल वो जोधपुर जेल में इस सजा को काट रहे हैं। 2013 से इनके खराब दिन शुरू हो गए थे। उसी दौर की बात है जबकि सूरत की दो बहनों ने आरोप लगाया, एक में नारायण साई के ऊपर छोटी बहन ने और बड़ी बहन ने आसाराम के ऊपर। उसी मामले में गांधीनगर की कोर्ट ने जो है इसके आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस तरीके से दो रेप के मामलों में आसाराम जो है अब पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, गवाहों की हत्याएं भी हुई। 23 मई 2014 को गवाह अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो 2013 वाले मामले में गवाह थे। कई लोग को धमकियां दी गई। 13 फरवरी 2015 को गवाह राहुल सचान पर जोधपुर कोर्ट के बाहर जानलेवा हमला किया गया। ऐसे घटनाक्रमों के बीच आसाराम की जमानत की याचिका कई बार डाली गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, लेकिन जमानत नहीं मिली। सिर्फ रेप का ही नहीं बल्कि जमीन हड़पने का भी मामला इनके खिलाफ है। मंगलाया मंदिर के पास आसाराम की योग विधान समिति ने 11 दिनों के लिए एक जमीन ली, लेकिन बाद में उसे खाली नहीं की। जयंत विटामिन लिमिटेड की 700 करोड़ रुपए की जमीन के इस मामले में आसाराम, बेटे नारायण साई और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। कई राज्यों में ऐसे और मामले सामने आए। भक्त को बंधक बनाने का मामला 2013 में सूरत की महिला ने आसाराम बापू और 7 अन्यों के खिलाफ, ये उसी मामले का जिक्र कर रहे हैं, जब लगाया और उस मामले में अब सजा हो गई है। भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार भी इनकी कारस्तानियों में शामिल है। राजस्थान के पाली जिले में दिसंबर 2012 में आसाराम कथा खत्म होने के बाद एक ट्रॉली पर चढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से प्रसाद के रूप में चॉकलेट बरसा रहे थे। इसी दौरान कई लोगों को चोट पहुंची थी। सोजत गांव के हरिराम की आंखों में चॉकलेट लगी और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। उन्होंने आसाराम के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से आया। फरवरी 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान भक्त आसाराम के पैर छूने के लिए झुका, तब आसाराम ने उसे लात मार दी थी। उस भक्त की शिकायत पर कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ वारंट जारी किया। ये पूरी पाप कथा है आसाराम की। 10,000 करोड़ का मालिक, 400 आश्रम, लेकिन अब भोगने वाला कोई नहीं। जो पत्नी है वो जरूर बाहर हैं, लेकिन बाप बेटे जेल की हवा खा रहे हैं। बाहर निकलने की कोई दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है। और आसाराम के भक्त जो है अब वो असमंजस में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। कुछ तो साथ छोड़ करके चले गए, कुछ ने पैसा मार लिया और कुछ को अभी भी लगता है कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार अब होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये है आसाराम की पाप कथा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनकम। थैंक यू।